हमारी देश की सेनाएं इस समय लड़ाई के मैदान में चीन और पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार खड़ी हैं। नीतीश कुमार जी ने अपनी सरकार में कहा है कि 50 लाख रुपए हम देंगे इनको। ये काम कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने और पाकिस्तान और चाइना के साथ बराबर की लड़ाई लड़नी है तो हमें देश की सेनाओं का स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। आज भारत देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं तो पाकिस्तान ने उनके शव लेने से इनकार कर दिया था, शहीद मानने से इनकार कर दिया था। पूर्व सैनिकों के लिए सलाम करते हैं। बिहार की जनता इनको नमन करती है, सलाम करती है कि ये भारत के एक शहीद मोहम्मद इम्तियाज अली के बेटे हैं, जिसको कांग्रेस पार्टी, आप और बिहार की जनता अपना शहीद मानती है, लेकिन हमारे देश की संसद में बयान दिए हुए राजनाथ सिंह जी उनको अपना शहीद नहीं मानते हैं। ये देश को शर्मसार करने की बात है। इसके साथ साथ हमारे बीच सुभाष चंद्र जी हैं, ये हमारे एक और शहीद राम बाबू कुमार सिंह, उनके ससुर हैं और 8 महीने की प्रेग्नेंट हमारे राम बाबू कुमार सिंह की पत्नी है, वो नहीं आ पाई। आप लोगों के बीच, हम आपके बीच में रूबरू करना चाहते थे। ये देश के शहीद परिवार हैं, इनकी इज्जत करना, मान सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद, आपको सलाम करते हैं। तो साथियों, ये तकलीफ की बात है और एक एक बिहार के एक एक इंसान की, एक एक सिटीजन की यहां पर जिम्मेदारी बनती है कि सरकार से पूछे कि आपने हमारे शहीदों को स्वीकार क्यों नहीं किया। हमने कारगिल में देखा था कि पाकिस्तान के कबायलियों के साथ, मुजाहिदीनों के साथ रेगुलर फोर्स, बलूचिस्तान की रेगुलर फोर्स लड़ रही थी। उन्होंने जब हताहत हुए, हमारे सैनिक कार्य में जब हताहत हुए, तो पाकिस्तान ने उनके शव लेने से इनकार कर दिया था, शहीद मानने से इनकार कर दिया था। वो रेगुलर सैनिक। आज भारत देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद में बयान देते हैं कि हमारे किसी भी सैनिक की क्षति नहीं हुई है, जवान की क्षति नहीं हुई है। आपके बीच में ये जो जवान, ये 2 शहीद परिवार हैं। साथियों, इसके साथ साथ हमारे साथ में 2 और परिवार हैं, बिहार से हैं। पुलवामा का अटैक हुआ जिसके अंदर 40 जवान शहीद हुए थे 2019 फरवरी में। उसके नाम पर मोदी साहब ने वोट जरूर मांगी। इन परिवारों के साथ जिस तरह से एक व्यवहार किया गया कि उनको किसी भी जगह पर जाने में बहुत बड़ी पाबंदियां थी। हमने 40 परिवार, राहुल गांधी जी इन सभी परिवारों को मान और सम्मान देना चाहते थे। जननायक हैं, लीडर ऑफ पीपल हैं। तो 40 परिवारों को दिल्ली में बुलाकर सम्मान किया। राहुल जी तकरीबन 3 घंटा इनके साथ, परिवारों के साथ बिताए, इनके साथ लंच किया और एक वायदा किया कि हम अपने इन परिवारों को सम्मान देते हैं और राशि कोई ज्यादा नहीं होती, लेकिन हम इन परिवारों को, पुलवामा के परिवारों को 1 लाख रुपए का मान और सम्मान राशि देने का काम करेंगे। लेकिन इस तानाशाही सरकार की, इस हुकूमत की जो कार्रवाई थी वो यहां तक नहीं रुकी। जब उनको पता चला कि हम चेक दे रहे हैं तो उन्होंने हमारे कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। ये हालात हैं आजकल देश के। आज हम इस स्थिति में हैं कि उनको चेक दे सकते हैं। तो साथियों, आपके बीच में, आप लोगों के बीच में हम इन परिवारों को सम्मानित करना चाहेंगे और साथ साथ हम ये भी डिमांड करना चाहेंगे अपने अध्यक्ष जी से कि जो मैनिफेस्टो हमारा बने, उस मैनिफेस्टो के अंदर कुछ चीजें रखनी जरूरी हैं, जिसमें से पहली चीज तो ये है कि जो भी शहीद हो, नीतीश कुमार जी ने अपनी सरकार में कहा है कि 50 लाख रुपए हम देंगे इनको।
पहले परिवारों को नहीं मिले थे, अभी कुछ दिन पहले ही जब ये प्रेशर पड़ना शुरू हुआ तो दिया। तो हम इसको अगर 1 करोड़ की धनराशि कर सके तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 करोड़ की धनराशि और इसके साथ इन परिवारों को एक परिवार में 1 नौकरी जरूर देने का काम करें जब आपकी सरकार आए। इसके साथ साथ हम ये भी डिमांड करते हैं कि आपके बिहार से बहुत सारे सैनिक और पूर्व सैनिक आते हैं। तकरीबन हमारे देश की 12-13% फौज बिहार से आती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस फौज में जाने वाले जो परिवार हैं, जो वो वापस सैनिक आ जाते हैं, पूर्व सैनिक, तो यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाए पूर्व सैनिकों के लिए, ताकि वो किसी भी इंडस्ट्रियल संस्थान के बाहर या बैंक के बाहर या कहीं और या हॉस्पिटल के बाहर गार्ड की नौकरी न करें, उसको सरकार की नौकरी मिले। हरियाणा में किया गया है, राजस्थान में किया गया है और कई जगहों पर किया गया है। इसके साथ साथ हमने अभी रिसेंटली अनाउंस किया था इस ऑफ सिंदूर के दौरान कि हम एक्स सर्विसमैन की कॉरपोरेशन बनाएंगे। कर्नाटका में हमारी सरकार है, हमने अनाउंस किया वहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी ने ऑफ सिंदूर के बाद अनाउंस किया कि एक्स सर्विसमैन के लिए एक कॉरपोरेशन बनेगा जिसके तहत उनके वेलफेयर की कार्रवाई की जाएगी। ये काम कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने किया। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज की डेट में डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट के हिसाब से 8 लाख पद सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर निर्धारित हैं फौजियों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए रिटायरमेंट के बाद। उनमें से 7,70,000 पद खाली पड़े हैं और अगर ये 7,70,000 पद केंद्र सरकार भरती तो आज हमारे किसी भी जवान को, बिहार के जवान को, पूर्व सैनिक को किसी भी संस्थान के बाहर गार्ड ड्यूटी नहीं करनी पड़ती, अगर ये केंद्र सरकार उनको सम्मान देती। तो ऐसा ही सम्मान हम जब सबका, अब आपके यहां पर चुनाव होने वाले हैं सर, सरकार आपकी बनने वाली है, तो मैं आपको पहले से ही अग्रिम बधाई भी देना चाहूंगा, लेकिन साथ साथ एक डिमांड भी ये करना चाहूंगा कि उनके लिए पद निर्धारित किए जाए, रिजर्वेशन किए जाए, एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन बनाया जाए। तो ये सब चीज हम आपसे उम्मीद करते हैं। और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिहार क्योंकि सबसे ज्यादा सैनिक पूरे देश में भेजता है, तो इसलिए जो अग्निवीर जैसी प्रथा है, जो 4 साल के लिए मात्र कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमारे सैनिक आ रहे हैं, उस प्रथा को बंद करिए। हमें रेगुलर सैनिक चाहिए, अग्निवीर नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी ने फैसला किया, कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया और अपने लोकसभा के न्याय पत्र के अंदर कहा कि हम जैसे ही हमारी सरकार आएगी अग्निपथ स्कीम को खत्म करेंगे, अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे और 1.5 लाख बच्चे जो 2022 में अग्निवीर जो अग्निवीर नियुक्त हुए योजना आई थी, उससे पहले 1.5 लाख बच्चे आर्मी और एयरफोर्स के अंदर ज्वाइनिंग के लिए तैयार खड़े थे, जिनमें बहुत सारे बच्चे कैंडिडेट्स बिहार के हैं जिन्होंने चंपारण से पैदल यात्रा करके दिल्ली पहुंचे थे और हमारे साथ राहुल गांधी जी के साथ मुलाकात हुई थी। तो उन सबको ज्वाइनिंग देने का काम, और उसके लिए न्याय पत्र के अंदर मेंशन किया गया कि हम उनको ज्वाइनिंग देंगे। आज क्योंकि ऑफ सिंदूर इस समय पर रुका हुआ है, तो इसलिए लेखा जोखा लेना जरूरी है। अग्निवीर योजना आने की वजह से और कोरोना की वजह से 2020, 21 और 22 के अंदर कोई भी फौज में नियुक्ति नहीं हुई है। 75,000 के हिसाब से 2.25 लाख पद कम हो गए हैं और जो 80,000 लोग 2023 और 24 में लेने थे, उनकी जगह पे सिर्फ 35,000 ज्वाइनिंग हुई है। तो 40,000 हो। तो हमारी देश की सेनाएं इस समय लड़ाई के मैदान में चीन और पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार खड़ी हैं।
लेकिन उनके हाथ बंधे हैं। अग्निवीर जैसी योजना हमारे गर्दन के ऊपर पड़ी हुई है और अग्निवीर योजना की वजह से जो हमारी सेनाएं का जो स्ट्रेंथ हुआ करती थी 15 लाख की बजाय 11 लाख हो गई है। मैं केंद्र सरकार से आपके माध्यम से सर ये कहना चाहूंगा कि ये जो 4 लाख पदों की कमी है वो भी तुरंत प्रभाव से भरी जाए और ये जो 1.5 लाख बच्चे हैं ये तैयार हैं फौज में जाने के लिए। इन 1.5 लाख बच्चों को नियुक्तियां दी जाए, ज्वाइनिंग दी जाए। और क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलेगी तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान और चाइना के साथ बराबर की लड़ाई लड़नी है तो हमें देश की सेनाओं का स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। 15 से 20 लाख 25 लाख करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो बिहार के बहुत सारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि ये देश की सेनाओं का जो स्ट्रेंथ है 15 से 11 लाख हो गई है। मैं कहता हूं 11 लाख नहीं, इसको कम से कम 25 लाख किया जाए, 15 लाख और रिक्रूट किए जाए, जिसके अंदर बिहार के कम से कम 4 से 5 लाख बच्चे शामिल होंगे। ये मैं आपके माध्यम से डिमांड करना चाहूंगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इतनी बात सुनी। अब हम सर मैं सीएलपी लीडर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा।